समय की बात है। एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे, श्यामलाल और उसकी पत्नी। वो एक बार बाज़ार से घर जा रहे थे। घर जाने के बाद श्यामलाल बोलता है कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि तुम इतना चाय पीते हो, मैं खाना बना लेती हूँ। तभी श्यामलाल उसे बोलता है कि तुम भी बहुत थक गई होगी, तुम आराम कर लो। तभी वह बोलती है कि नहीं, मैं तो अपनी और आपकी पसंदीदा बिरयानी बनाती हूँ, फिर उसके बाद आराम कर लूँगी। तभी वह बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। वो दोनों बिरयानी खाते खाते बोलते हैं। श्यामलाल कहता है कि आज बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पर तरह तरह के पकवान मिल रहे थे और इतने सारे लोग बाहर की चीज़ें खा रहे थे। तभी उसकी पत्नी बोलती कि आजकल के लोग बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों ना हम भी बाहर अपना खुद का कुछ काम शुरू कर लें। तभी श्यामलाल बोलता है कि तुम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो, क्यों ना तुम बिरयानी का ठेला खोल लो। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ, यह बहुत अच्छा सुझाव है और वैसे भी मैं बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाती हूँ। हम दोनों मिलकर बिरयानी के ठेले को चलाएंगे और मिलकर बिरयानी बेचेंगे। इससे हमारा बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा। तभी दूसरे ही दिन से वो दोनों बाज़ार में अपना बिरयानी का ठेला लगाने लगे। तभी श्यामलाल बोलता कि हमने इतनी सारी बिरयानी बना तो ली, परंतु सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। मुझे तो लगता है हमारा काम चलेगा भी नहीं। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, ऐसा मत बोलिए, हम अभी शाम तक की राह देख लेते हैं, क्या पता कोई आ ही जाए। तभी राह देखते देखते शाम हो जाती है और कोई नहीं आता। अगले ही दिन एक ग्राहक आता है और वह बिरयानी खाता है। तभी उन दोनों को लगता है कि अब उनकी बिक्री शुरू हो जाएगी, परंतु उस एक ग्राहक के बाद कोई भी ग्राहक ना आया और उनका बिरयानी का ठेला ऐसा का ऐसा ही रह गया। तभी अगले ही दिन वो दोनों बात करते हैं कि अगर हमारा काम ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे तो हमें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं होगा और हमारा काम भी बंद हो जाएगा। इससे तो अच्छा हम अपना काम बंद ही कर लें। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, हम एक दो दिन और बिरयानी का ठेला लगाकर देखते हैं। तभी अगली सुबह वो दोनों फिर से बिरयानी का ठेला लेकर आते हैं और उनकी दुकान पर एक दो ग्राहक बिरयानी खाने आते भी हैं, परंतु इतने ग्राहक नहीं होते और उनकी फिर से सारी की सारी बिरयानी बच जाती है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि यह इतनी सारी बिरयानी बची है, इसे भिखारियों में बांट दो। तभी सामने से एक पंडित जी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तभी श्यामलाल उन पंडित जी को शुद्ध शाकाहारी पनीर वाली बिरयानी पेट भर खिलाता है और वह पंडित बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह बिरयानी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी और उसका पेट भर चुका था। तभी वो अपनी सारी बात पंडित जी को बताते हैं। वो पंडित बोलता है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ये पाउडर देता हूँ, यह तुम अपनी बिरयानी में डालोगी तो इससे तुम्हारी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और तुम्हारी खुद ब खुद बिक्री होना शुरू हो जाएगी। परंतु एक बात का सख्त ख्याल रखना, तुम्हें बहुत मेहनत से बिरयानी बनानी होगी, तभी यह चीज़ तुम्हारे ऊपर काम करेगी। तभी श्यामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा काम बढ़ सकता है। तभी श्यामलाल बोलता है कि तुम अपनी मेहनत से बिरयानी बनाना और फिर हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तभी से उसकी पत्नी वो पाउडर डालकर बिरयानी बनाती और उनकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आना शुरू भी हो गए थे और उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी सारी बिरयानी बिक जाती। उन दोनों की बिरयानी को सभी लोग गांव में पसंद करने लगी और उनकी बिरयानी पूरे गांव में बहुत मशहूर हो गई। सारे गांव वाले सब कुछ छोड़कर उनकी बिरयानी ही खाने आया करते और वह शादी और
और समारोह के लिए अपने बिरयानी के ऑर्डर भी दिया करते। तभी गांव का एक आदमी उसके घर पर समारोह होता है, वह उसके लिए बिरयानी का ऑर्डर देने आता है। तभी उसकी पत्नी अगले दिन उसके घर पर बिरयानी पहुंचवा देती है, परंतु तब उसके दोस्त और जानने वाले वो बिरयानी खाते हैं तो वह बिरयानी बहुत ठंडी और बिना स्वाद की होती है, ना ही उसमें कुछ स्वाद आया होता है। तभी वह बोलता है कि मैंने तो उस बिरयानी वाले को पूरे पैसे दिए थे और उसकी बिरयानी तो पूरे गांव में मशहूर है। पता नहीं इतनी बुरी बिरयानी आज उसने कैसे बनाई है, मैं उसे जाकर बोलूँगा। तभी वह बहुत गुस्से में हो जाता है और उसकी सारी बिरयानी बर्बाद चली जाती है। उसके सभी समारोह में आए लोग उस बिरयानी को नहीं खाते और सब गुस्से में चले जाते हैं। तभी वह आदमी बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और श्यामलाल के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारी बिरयानी बहुत बुरी बनी थी, ना ही तो उसमें कुछ स्वाद था और वह बहुत ठंडी थी, चावल भी सारे कच्चे थे। तभी श्यामलाल बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी वह आदमी बोलता है कि अब तुम्हारी दुकान पर कोई भी गांव वाला नहीं आएगा, सभी तुम्हारी बिरयानी खाकर निराश होकर चले गए थे और मैं भी तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आऊँगा। तभी श्यामलाल उसकी पत्नी को बोलता है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने यह बिरयानी मेहनत से नहीं बनाई होगी, इसी वजह से हमारी बिरयानी किसी ने भी नहीं खाई और अब हमारा नुकसान हो गया। अब हमारी दुकान पर कोई भी बिरयानी खाने नहीं आएगा और हमारा अच्छा खासा काम अब दोबारा बंद हो जाएगा। और तभी से उनकी दुकान पर कोई भी नहीं आता और उनका काम बंद हो जाता है।